अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम 2017 के दूसरे ग्रुप के पास पेपर को जो है वो सॉल्व करेंगे। आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास जी, इब्नुल हैशम की शोहरह फा किताब का नाम है। ऑप्शन ए है जी किताबुल मनाजिर, बी है किताबुल शिफा, सी है तरीलुल माकिन और डी है किताबुल खैल। तो इब्नुल हैशम की शोहरह फाक किताब का नाम किताबुल मनाजिर है। ये आप इब्नुल हैशम के टॉपिक के में भी पढ़ चुके हैं, आपको एमसीक्यूज में भी बताया जा चुका है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड एमसीक्यूज है जी, पौधों का मुतालिया कहलाता है। ऑप्शन ए है जोलॉजी, बी है बॉटनी, सी है जियोग्राफी और डी है टेक्सोनॉमी। जोलॉजी आपको पता है जैसे जू से वर्ड आगाज किया गया है, जू जूलॉजी यानी कि जानवरों की स्टडी। तो जानवरों के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो जोलॉजी है। जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है ज़मीन, ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ बंदी करना, तो जियोग्राफी मीन्स ज़मीन की ग्राफ बंदी करना। टेक्सोनॉमी के अंदर आपको पता है कि हम क्लासीफाई करते हैं, इनको नाम दिए जाते हैं साइंटिफिक चीज़ों को, तो ये टेक्सोनॉमी के अंदर। तो बाकी रहेगी हमारे पास बॉटनी। बिल्कुल जी, तो बॉटनी जो है इसका ताल्लुक जो है वो पौधों से है कि बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम पौधों का मुताला करते हैं, बॉटनी कहलाती है। तो ऑप्शन बी बॉटनी इज़ द राइट आंसर। थर्ड वन इज फोटोसिंथेसिस अमल है। ऑप्शन ए है कैटाबॉलिक, बी है ऑक्सीडेशन, सी है एनाबॉलिक, डी है रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कैटाबॉलिक अमल ये पढ़ते हैं क्या होता है। कैटाबॉलिक अमल ऐसा अमल होता है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो है छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। कैटा मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है एनर्जी का मॉलिक्यूल्स का, उसे जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है जी ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको पता है ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसको हम यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। एनाबॉलिक रिएक्शन, तो जी हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ जो है एनर्जी रिक्वायर होती है। फोटोसिंथेसिस में चूंकि जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ज़मीन से जो है पानी वगैरह लेके अपनी खुराक बनाते हैं, तो इस अमल के दौरान एनर्जी जो कि यूज़ हो रही होती है, जो है वो मॉलिक्यूल्स नए बन रहे होते हैं, तो इस अमल को हम एनाबॉलिक कहेंगे। रेस्पिरेशन तो जो है वो फोटोसिंथेसिस का उलट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी एनाबॉलिक इज़ अ राइट आंसर। एमसी क्यू नंबर 4 है जी, बर्फ़ की डेंसिटी 0 डिग्री पर होती है। ऑप्शन है इसकी जी, तो इसके ऑप्शन है जी 0.900 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 0.809 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जो है वो बताने की या वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो है वो एक क्वांटिटी मेजर्ड है, तो वो इसी तरह से बताएंगे। जो इसका आंसर है 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ एमसीक्यूज है जी, जानदारों में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल और कीमियाई वामिल का मुताला कराता है। ऑप्शन ए है जी बायोकेमिस्ट्री, बी है जी फिजिकल केमिस्ट्री, सी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डी है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आपको पता है वर्ड ही जाहिर है बायो एंड केमिस्ट्री, क्योंकि हम अपनी स्टेटमेंट पढ़े हैं बायोलॉजिकल और केमिकल, तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन का आंसर बायोकेमिस्ट्री। ऑप्शन ए बायोकेमिस्ट्री इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 6 है जी, एक सेल के अंदर मौजूद तमाम जीन्स को कहा जाता है डीएनए। ऑप्शन बी है जीनोम, सी है जी एडिपोज, डी है जी डोनर। तो एक सेल के अंदर मौजूद तमाम जीन्स को हम जीनोम कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 7 है जी, आयोडीन की कमी से जो बीमारी लाक होती है। ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, बी है खांसी, सी है मलेरिया और डी है गिलहर। तो आयोडीन की कमी से जो बीमारी लाक होती है इसे हम कहते हैं गिलहर। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस रात में नजर ना आना या विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, ठीक है जी। खांसी आपको पता है अमूमन जो है वो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या से हो सकती है। मलेरिया जो है वो आपको पता मच्छर के काटने से होता है, और गिलहर वो बीमारी है जिसमें गले के गदूद बढ़ जाते हैं, तो इस ये बीमारी जो होती है वो जिसम में आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो ऑप्शन डी गिलहर इज़ अ राइट आंसर। एट एमसीक्यूज है जी, वो बीमारी जो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होती है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, बी है टीबी, सी है रिकेट्स और डी है एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं रिकेट्स। इसमें क्या होता है जी, टांगों का मुड़ जाना या हड्डियों का मुड़ जाना जो होता है वो रिकेट्स के अंदर आता है। ऑफकोर्स जो है पहले टांगों का मुड़ जाना या घुटनों का मुड़ जाना, बैंड हो जाना, या जो है घुटनों से नीचे जो है वो ग्रोथ सही ना होना, तो ये रिकेट्स के अंदर आता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 9 है जी, एक औसत बच्चा अमूमन चलना शुरू करता है, यानी कि एवरेज एज का बच्चा जिस उम्र में चलना शुरू करता है वो है ऑप्शन ए 13 से 15 मंथ, 15 से 16 माह, 15 से 20 माह, 14 से 15 माह। तो एक औसत बच्चा अमूमन जो है वो 13 से 15 माह की उम्र में चलना शुरू कर देता है। ये एक हमारे पास जो है कलेक्टिव जो है वो थेरी है, ये नज़रिया है, इसको कहेंगे कि 13 से 15 माह का बच्चा जो है वो अमूमन जो हेल्दी होता है वो चलना शुरू कर देता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
जी एमसीक्यू नंबर 10 है, हेपेटाइटिस मर्ज है। ऑप्शन ए दिल का, बी जिगर का, सी फेफड़े का, डी गुर्दे का। तो हेपेटाइटिस जो है वो किस चीज़ का मर्ज है जी? हेपेटाइटिस मर्ज है जिगर का। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 11 है जी, हेपेटाइटिस सी का मर्ज होता है। ऑप्शन ए है एचबीवी से, ऑप्शन बी है एचआईवी से, ऑप्शन सी है एचएवी से या वायरस सी से। तो हेपेटाइटिस सी का मर्ज होता है वो वायरस सी से होता है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 12 है जी, टीबी के मर्ज को टीके से रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है डीपीटी, बी है बीसीजी, सी है पोलियो वैक्सीन, डी है आईपीआई वैक्सीन। तो हम जो है टीबी के मर्ज को रोक सकते हैं जी बीसीजी के टीके से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 13 है जी, थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर हो सकता है। ऑप्शन ए है 2000 डिग्री, बी है 1500 डिग्री, सी है 1000 डिग्री, डी है 1700 डिग्री। तो थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो हो सकता है जी 2000 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारे पास, आलूदगी को एग्जाम में तकसीम किया जा सकता है 2, 4, 3 या 5। तो हम आलूदगी को जो बेसिक 3 जो है वो आलूदगी की एग्जाम है उनमें तकसीम करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब कौन कौन सी हैं जी आलूदगी की एग्जाम? जो बेसिक है वो है आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी, बी है जी हमारे पास जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी यानी हवा की आलूदगी, 3 है जी ज़मीनी आलूदगी यानी ज़मीन की आलूदगी। वो ऑप्शन ये जो 3 है इन्हीं के साथ बाकी सारी जो है वो रिलेट करती हैं, इनके अंदर से निकलती हैं। तो बाकी सारी जो होती है वो इन आलूदगी की 3 बड़ी टाइप्स हैं आगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, ये पाकिस्तान में परिंदों की इकसाम तकरीबन पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है 1000, बी है 700, सी है 800, डी है 600। तो इसका आंसर है जी 600, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान में परिंदों की 600 इकसाम पाई जाती हैं। जी ये तो था हमारा 2017 का पेपर बी यानी दूसरे ग्रुप का पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है आपको अगली वीडियोस के अंदर हम 2018 2019 के पेपर को जो भी है उनके दोनों दोनों ग्रुप्स को पेपर्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक आप जो है वो जीएस एकेडमी के पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ 2018 2019 एंड सो ऑन जो है वो भी 10th क्लास की वीडियोज़ भी आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगी जनरल साइंस की। तब तक जो है आप हमारे चैनल को जो है वो विज़िट करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।